आओ भाई, चलो अब खाना बनाते हैं। देखो आज मैंने खाना नहीं बनाया था, दूध रखा था और चूड़ा रखे थे। तो मैंने सुबह थोड़ी कॉफ़ी बना लिया था और फिर चूड़े चबा लिए थे। उसके बाद में संडीला मार्केट गया तो वहाँ से थोड़ा कुछ सौदा घर का ख़रीदना था फैमिली में। तो वहाँ से फिर मैं आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कि मैंने सोचा कि आज बृहस्पतिवार होगा और बृहस्पतिवार था नहीं आज, और आज था बुधवार। और मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा मार्केट बंद। संडीला बुधवार के दिन बंद रहता है, तो वहाँ सब बंद था। तो वहाँ गए तो हर चीज़ महंगी दिखा रहे थे। तो फिर मैंने जो 2 रुपये की हो वो 2.5 रुपये की बता रहे हैं, तो क्या फ़ायदा लेना। तो हमने कहा चलो घर रूम पर चलते हैं, खाना ना बनाते हैं। फिर बच्चे मिले 2, फिर मिल के सर मेला देखने चलो। तो हमने कहा बेटा मेला नहीं देखने जाएंगे अभी, मेला बेटा हम हो सकता है मैं 1 तारीख को जाऊंगा। तो फिर आए तो बैठे रहे। फिर मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेते हैं। तो मैं आज अपनी ये वीडियो यूट्यूब पर डालूँगा और ये मेरी लॉन्ग वीडियो फर्स्ट है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि आप रूम पर रहते हैं, अकेले रहते हैं ना। हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा है कि आप खाना कैसे बनाते हैं फिर भैया, अकेले रहते हैं। तो मैंने कहा खाना हम अकेले बनाते अपना है। तो कहने लगे खाना अपने हाथ बनाते हो, झूठ बोल रहे हो। तो हमने कहा नहीं भैया हम अकेले बनाते हैं अपना, हम किसी से। अच्छा 1 दिन का हो 2 दिन का हो कोई खाना बना देगा, रोज़ रोज़ कौन खाना बना देगा किसी का। तो मैं पहले तो ऐसे ही मैं पहले 2012 से मैं बाहर निकला था। तो मैं पहले PVR गवसगंज हरदोई में पढ़े थे। तो वहाँ अकेले रुकते थे, तो मैं खाना नहीं बना पाते थे। तो एक मेरे मित्र थे, तो उन्होंने फिर मुझे खाना सिखाया। फिर मेरे सुकरन भाई हैं, तो उन्हीं की कुछ जो मैं कहूँ तो उनकी अगर मैं जितनी बड़ाई करूँ तो बहुत थोड़ी है, बहुत ही कम है। क्योंकि उन्हीं की वजह से वो जब वहाँ गवसगंज गए तो हमको भी वहीं, हमने कहा चलो हम भी, तो वहीं वो भी गए हम भी गए पढ़ने के लिए। और वही लोग वही हमको ले जा कर के वहीं रखा। अच्छा खाना भाई सुब्रम भाई नहीं बना पाते थे पहले तो मैं हाई स्कूल तक का मैं अपने यहाँ गांव से 6 किलोमीटर चंद्रपुर था, तो वही मैं चंद्रपुर में पढ़ते थे। उसके बाद में फिर मैं वहाँ से गया चंद्रपुर से, फिर गवसगंज गए थे। अच्छा घर में खाना बनता था, तो घर में तो कोई भी कभी खाना बनाया नहीं था, ना कभी देखा, बस सोचा था कि खाना बनाना पड़ेगा, और ना कि मुझे ऐसा कभी हालात हुए थे कि मैं खाना बनाऊंगा। बट क्या बताएं, कुछ पढ़ने के लिए और कुछ अपनों के सपने पूरे करने के लिए और अपने सपने पूरे करने के लिए तो बाहर जाना पड़ा मुझे। तो वहाँ गए जब PVR को, तो मैं खाना नहीं बना पाता। तो वहाँ खाना जब बनाने के लिए गए दुकानदार, तो पहले हम बर्तन धुलते थे,
भाई वो बांट दिया जाता था काम कि आप इतना करेंगे हम इतना करेंगे। तो भाई हम बर्तन धुल देते थे सुबह शाम, और सब्जी भी बनाते देते थे, सब्जी भी बनाते थे और सब्जी बना लेते थे। बट ये नहीं कर पाया कि रोटी नहीं बनाना, रोटी बनाते थे तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। तो अच्छा धीरे धीरे ऐसे चलता गया मेरा, तो हम धीरे धीरे अपना समय व्यतीत करते गए। तो मैं फिर हमारे सुकरन भाई वो भी उठते थे सुबह, तो पहले खाना बना रहे हैं भाई, और अब थोड़ा इसको सब भून लेते हैं। तो फिर बाद में जब हम वहाँ रह गए थे तो फिर खाना ना सुकरन भाई हमारे सवेरे उठते थे, तो अच्छा सुबह उठना, खाना बनाना, स्कूल जाना तो दिक्कत हो जाती थी मुझे बहुत। और फिर हॉस्टल में रहते थे तो वहीं पर थोड़ी दूर था मेरा हॉस्टल और थोड़ी दूर मेरा स्कूल था, बट वहीं पर हुआ। तो मेरे क्लास टीचर मेरे बहुत मदद करते थे। तो मेरा नाम और मेरे दोस्त जो हैं भाई सुकरन भाई, तो उनका नाम मेरे पास में ही दिया। तो जो कुछ भी मेरा प्रैक्टिकल और कहीं भी कुछ होता था तो उन्हीं के साथ में लगाते थे, जिससे इनको दिक्कत ना हो। और अगर जैसे कोई काम होता था तो प्रैक्टिकल मैं एग्रीकल्चर से पढ़ा, तब उसमें क्यारी बनवाते थे, सब काम करवाते थे। तो मैं उसमें क्यारी सब करना पड़ता था, तो मैं वहीं पर जा कर के सब काम करते थे। और तो जो सुकरन भाई हैं तो वहीं पर क्यारी मेरी गोड़ते थे, तो मैं भी खुरपे से खोदते थे, और मैं भी अपना कुछ जो मुझे कुछ मिलता था तो मैं क्यारी बना करके सब करते थे। ये नहीं कि हाँ भाई हम सर जी हमें छूट दो तो हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैंने बात यह है कि हमने एजी चुनी थी कि हम एजी पढ़ेंगे, तो अब भाई हमने जो काम मिला तो करना तो पड़ेगा ही, तो आगे चल कैसे कर पाएंगे हम। फिर वहाँ से तब मैं धीरे धीरे खाना बनाना सीख गए। और जब खाना बनाना सीख गए तो वहाँ से फिर मैंने BS इंटर पास हो गए। जब इंटर पास हो गए तो बाद में फिर अब हमारा सुकरन भाई का साथ छूट गया। अब वो BSc नहीं कर पाए, वो तैयारी कर रहे थे पुलिस की। तो 2014 में मेरा इंटर समाप्त हुआ, तो वो समझ लो उधर तैयारी करते रहे और ऐसे अपने लगे रहे लखनऊ में कुछ दिन की तैयारी करने के लिए। बाद में फिर उन्होंने सोचा कि चलो कुछ कर लेते हैं, तो फिर बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया। बाद में फिर सोचा कि अब चलो, फिर उनकी 2018 में उनकी ज्वाइनिंग हो गई पुलिस में। फिर अब बचे हम अकेले। अब हम वहाँ BSc करने लगे 2014 से। फिर PVR में मैंने करवा लिया अकेले। फिर वहाँ से अब मैं अकेले रह गया। अब जब मैं अकेले रह गया तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगी। तब अब हम बहुत घबराए। और मेरी क्लास अगर कहूँ तो एक कहूँ का 2 मंजिल पर था, तो कहीं आज 2 मंजिल पर तो कहूँ फिर नीचे, फिर कहूँ कहीं फील्ड पर लिए जा रहे हैं। तो मैं बैग पीठी पर लाद करके और बार बार चढ़ना उतरना मेरे लिए समझ लो बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो फिर बाद में फिर
जब मैं शाम को या जब मेरी छुट्टी होती थी तब मैं रूम पर जाता तो बैग डाल देते, तो मुझे ये नहीं मालूम होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करके आया हूँ। और मैं सो जाते थे। फिर बाद में खाना बनाए, उठे, आए, फिर पढ़े, पूरा दिन थक जाता है। फिर सब लोग धीरे धीरे ऐसे चलता रहा, तो हम अकेले रह गए। फिर मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग, जो पुराने दोस्त थे, तो वो मिलते हुए रहते थे कि बाद में फिर मेरे BSc में मेरी दोस्ती मेरे भाई राम जी हैं और अमित हैं, तो इनसे हो गई। जब इनसे दोस्ती हो गई तो मेरे BSc में बहुत से दोस्त, 6-7 दोस्त हो गए। तो मुझे ये नहीं एहसास हुआ कभी कि मैं बैग लेके जाता था स्कूल को, तो फिर बैग मुझे नहीं ले जाना पड़ता था। सर जी और जैसे मेरे थे जो मैं अपने दोस्तों को सभी को सर जी कहते हैं, तो मेरे बैग सर जी और सब लोग लेके ऊपर चले जाते थे और हम ऐसे जाते थे। और जब कभी प्रैक्टिकल फाइल होती थी तो मेरे सदरे जितने सारे सर थे मेरे, वो मुझे कहते थे कि ये आप अपनी फाइल किसी कर्मचारी को दे दिया करो और उनकी अपनी फाइल वहाँ से चेक करवा लिया करो, उनसे बोल करके, और बस चेक करवा दिया करके आप ना आया करो ऊपर। तो हमको फिर धीरे धीरे ऐसे करते रहे। अब BSc भी पास हो गए। उसके बाद में BSc पास होने के बाद में फिर मैंने UTC में डाला। UTC भी आ गया तो मेरा अपने यहीं से ले लिया, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया था। फिर मैंने JP वर्मा साइंस PG कॉलेज है जो यहाँ तिरवा गौसगंज में, तो वहीं से मैंने UTC किया, रेगुलर किया। फिर मैं संडीला रुका, संडीला से फिर मैंने UTC की। जाना आना रोज़ मेरे लिए बहुत दिक्कत थी, तो मैंने UTC भी पास कर लिया। फिर उसके बाद में मैं UP टेट आया। जब UP टेट आया तब मैंने UP टेट में डाला, और उसी समय मेरे सर जी, अमित सर जी, मेरे साथ में संडीला रहने लगे। मेरे सर जी संडीला रहने लगे, और तब मेरे साथ में सर जी रहने लगे, तो हम दोनों लोग यहीं रुके, वो भी रुके। और अच्छा, मैं यहाँ संडीला रुकने लगा, तो फिर मैं सोचा, अच्छा जहाँ रुकते थे पहले तो वहाँ पूछा कि भैया क्या आप बच्चों को पढ़ा देंगे? तो हमने कहा बच्चे मैंने कभी पढ़ाया तो था नहीं। तो हमने कहा चलो पढ़ा देंगे। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी पहले कि हो सकता है पता नहीं कैसे पढ़ें, तो अब हमको दिक्कत हो रही। मेहरबानी फिर मैंने सोचा चले पढ़ाएंगे नहीं, ग्रेडर नहीं छूटेगा। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा कोचिंग पढ़ाते हैं। फिर बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लगे। जब कोचिंग पढ़ाने लगे 2-3 बच्चे आए, फिर 4 बच्चे आए, फिर मेरे पास बच्चे लगभग 25 बच्चे हो गए। अब बच्चे, मैं सोचता हूँ कि बच्चे कम बढ़ जाएं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पढ़ाने से अच्छा नहीं होता है कि जैसे हम ज़्यादा बच्चे पढ़ाते रहें, उनको पढ़ा ना पाएँ, उनसे पैसे देते रहें। और जैसे मैं भी अभी अपने घर से किसी अपने भतीजे को भेजता हूँ, भतीजियों को कोचिंग जाती हैं, तो उनको 1-2 सवाल कोई बता दे तो मुझसे बताएं, तो मुझको बहुत बुरा लगता है कि गलत चीज़ है। तो वैसे मैं भी सोचता हूँ अगर मैं किसी बच्चे को बुला ले अपने एक साथ में 25 बच्चे, और मैं उनको टाइम ना दे पाए, 1 घंटे का समय दें, तो बताओ ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अब एक दिन फिर मैंने सोचा कि 2 शिफ्टों में मैं पढ़ाऊँगा। तो मैंने बच्चों को 2 शिफ्टों में पढ़ाना शुरू कर दिया।
हाई स्कूल के बच्चे एक साथ में आते थे, हाई स्कूल 9 और कक्षा 8 के बच्चे एक साथ में बुला लेते थे। और फिर मैंने सोचा कि चलो अब एक दिन फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। यह है अपना धीरे धीरे हो रहा सब है। फिर वही है, फिर मैंने टेट का फॉर्म डाला, टेट भी निकल गया था। टेट भी मैंने निकाला है 2021 में निकाला है, तब से कोई वैकेंसी वो नहीं आई। और सीटेट डाला था बट सीटेट मेरा निकल नहीं पाया था, तो मैंने प्रयास भी नहीं किया। फिर बस मैंने सोचा कि चलो अब दोबारा डालते हैं। अभी सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई है तो अब हम डालेंगे। और थोड़ा सोच रहे थे कि वो डाल दें, तो थोड़ा समस्या है। मैंने एक वीडियो डाला है, उसी पर अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा समस्या है मेरे को इस समय कि ज़्यादा ही कुछ समस्या है कि मेरा रिजल्ट के बारे में था, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस तो नहीं कर सकता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलो मैंने अपनी और जो देखते हैं कि हम अब बनाने जा रहे हैं तहड़ी भाई। और मेरे सर हैं सुपरन सर, तो जो मेरे रूम पर आते हैं तो सबसे पहले मुझे कहते हैं कि तहड़ी बनाइए आप, तो वो तहड़ी ज़रूर खाते हैं क्योंकि हमारे लोगों का प्रिय भोजन खिचड़ी और तहड़ी होता था आजकल में। और अब तो देखते यहाँ ज़्यादातर तहड़ी खिचड़ी बनाते हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई और घर में सब लोग पूरी फैमिली मेरे पर नाराज़ होने लगते हैं जब मैं खिचड़ी जब बनाता हूँ, तहड़ी बनाता हूँ। क्योंकि बड़े भैया हमारे हैं जो उनको बहुत ज़्यादातर इससे एलर्जी है कि तहड़ी ज़्यादा ना बना कर खाया करो, तो हम तहड़ी नहीं बनाते हैं ज़्यादा, हम खिचड़ी बनाते हैं। तो आज मैंने अब सोच रहे हैं कि शाम को दाल चावल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, इतने हम जो बना लेते हैं कि तहड़ी थोड़ी। बट हम ये कहते हैं कि जैसे